आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग जो हैंडबुक फिशरीज के 19 नंबर चैप्टर है। तो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग होता क्या है? तो लिंकेज बिटवीन टू और मोर एग्री रिलेटेड फार्मिंग एक्टिविटीज विद वन फार्मिंग एज ए मेजर कंपोनेंट मीन्स ये जो सिस्टम है इसमें हम मल्टीपल जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको कंबाइन नहीं करते हैं और उसमें एक को हम मेजर रखते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या है? ऑफर ए ग्रेटर एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिड्यूस रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग क्रॉस, प्रोवाइड एडिशनल इनकम and food for small scale farming household. This system involves recycling of bioresources on farm and off farm or byproducts and interconnected nutrient flow of one system as input for others. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। देन इकोसिस्टम ऑफ IFF। तो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो फैगोट्रॉप्स, एक सैप्रोट्रॉप्स। Then the frequency of manure application is primarily determined by the fertilization rate of manure decomposed in the pond. The decomposed nutrient of the manure provides microfauna autotrophs, while non-mineralized portion food waste provide for bacteria and protozoa. Heterotrophs. Non-mineralized portion for heterotrophs. Very important points. Then temperature, light, micro and macrofauna inorganic nutrients are major requirement for the process of photosynthesis. Then fish species in IFF. In traditional practices of IFF, polyculture fingerling stocking of 6 species, combination of Indian major carp, that is rohu, katla, miguel, and exotic carp, that is silver carp, grass carp and common carp. तो मल्टी स्पीसीज concept and diversification cultivation practices with medium and minor crops. नॉट ओनली हम लोग इधर मेजर कप का यूज़ करते हैं बट ऑल्सो हम लोग माइनर क्रॉप्स को भी यूज़ करते हैं, जिसमें आता है लैबियो काल्बासुल, लैबियो गोनियस, पोंटियस सराना जो है ऑलिव बर्ब एंड लैबियो फिम्ब्रिएटस एंड लैबियो बाटा are identified as an important regional species introduction to the IFF polyculture system. The carp species are also cultured under mixed system of freshwater prawn, that is Macrobacterium rosenbergi, Macrobacterium malcolmsoni, or catfish magur, Clarias berraticus, or Singi or Anavas. And murals also, that is Chana murularis, Chana striatus, Chana punctatus. Ompok Pabda also, and Mitas species with proper composition and ratio for optimum utilization of the organic resources. Then हम लोग आते हैं types of IFF systems. तो there are basically 3 systems. One is agri aquaculture based system, livestock fish system, and then agri aqua animal husbandry system. Agri aquaculture system में बेस में हम समझ ही पा रहे हैं कि agri means agricultural crop के साथ हम लोग करते क्या है? एक्वाकल्चर मीन्स फिश और एनी एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स। तो एग्री बेस में हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा, एग्रोनॉमिकली आ जाएगा और फॉरेस्ट्री का भी आता है। तो जिसमें इंक्लूड होता है पैडी फिश, हॉर्टिकल्चर फिश, मशरूम फिश, सेरी फिश मीन्स सिल्कवर्म, वर्मी कंपोस्ट मीन्स अर्थवर्म सिस्टम विद एक्वाकल्चर ऐसे मेजर कंपनी जिसमें हम एक्वाकल्चर को मेजर रखते हैं। लाइफ स्टॉक फिश सिस्टम में इंक्लूड होता है कैटल, पिग, गोट, शिप, पोल्ट्री, डक, रैबिट इज वन ऑफ द सिक्वेंशियल अप्रोचेस। एग्री एक्वा एनिमल में हम समझ ही पा रहे हैं, एग्री भी रहेगा, एक्वा भी रहेगा, एनिमल भी रहेगा, मतलब मल्टी सिस्टम अप्रोच है जिसमें हम सबको साथ में करते हैं। एनिमल भी रखते हैं, एग्रीकल्चर भी रखते हैं और साथ में मीन्स कैटल भी रखते हैं, साथ में अपना फिश भी रहता है, साथ में हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप भी रहते हैं। देन इसमें एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जैसे ISWFM, दिस इंटीग्रेटेड सॉइल वाटर फर्टिलिटी मैनेजमेंट। देन एग्री एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें होता है पेडी फिश कल्चर। तो ये जो पेडी फिश कल्चर है इसमें हम राइस वैरायटी को चूज करते हैं और उसको हम ऐसे रखते हैं, मतलब अल्टरनेटिव फिश के साथ पैडी को भी रखते हैं, दैट इज राइस। तो 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 1920 में वो राइस के ऊपर डिपेंडेड है। तो राइस फील्ड फॉर कल्चर अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो पेडी फील्ड में क्या होता है कि 3 से 8 महीने तक वाटर रहता है। तो उस 3 से 8 महीने तक अगर वाटर रहता है तो देन हम अगर उसमें फिश रख दे तो उस टाइम पे हम उसका जो रिसोर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जो फिश का एक्सक्रीटा है एज ए फर्टिलाइजर काम करता है इसमें पेडी फील्ड में। और जो इंसेक्ट वगैरह जो आता है उसमें एक राइस फील्ड में तो वो फिश भी खा लेता है, तो इससे दोनों को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो रिसोर्स तो यूज़ होता है साथ में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा देन इनकम भी इंक्रीज होगा फार्मर्स का, जो अल्टीमेट गोल है एज ए फिशरीज ग्रेजुएट। देन हॉर्टिकल्चर फिश सिस्टम, इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स और एनी काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम लोग करते हैं साथ में फिश के साथ। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल पॉपुलरली नोन एज द ओलरिकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Then the top, inner, outer dike of the pond are the best place to grow the horticulture plant with the plants such as floriculture, agroforestry or oil crop.
The plant under vegetables and fruit varieties should be of dwarf type, less shady, evergreen, seasonal, and the dwarf variety of fruits bearing plants such as mango, banana, papaya, and citrus are suitable. These plants do not obstruct sunlight to pond. Pineapple, ginger, turmeric, and chili are used as an intertropic plant. Then seasonal varieties like summer variety brinjal, tomato, gourd, cucumber, okra, watermelon, carrot, peas, etc. is there. As a winter source, we have a cabbage, cauliflower, carrot, beet, radish, turnip, and spinach are grown for better profitability. Plantation of flower like tuberose, rose, jasmine, gladiolus, marigold, etc. provided are for farmers. Then farming of oil crops like black mustard, yellow mustard, sunflower, then pigeon pea, soybean, green fodder, bajra, bersins, jowar are also used. Then vegetables and green fodder are recycled into the fish pond. Herbivorous fish grass carp monoculture at a stocking density of the 5000 per hectare. तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी नो दैट ग्रास कप जो है वो हर्बीवोरस फिश होता है, तो उसमें हम अगर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप वेस्ट है फॉडेड है उसको हम यूज़ करें तो उसमें प्रोडक्शन और भी इंक्रीज होता है, तो उसका हम रेट रखते हैं 5000 हेक्टर पर हेक्टर. Has resulted in 3500 to 5000 kg per hectare production. In mixed culture practices, grass carp, rohu, katla, mrigal, silver carp and common carp रेशियो क्या होता है 50-15-15-10 means 50:15:15:10:5:5 ratio at a density of 7500 per hectare. Yield fish to be ton of 4000 to 5000 kg of fish fed with the dye growth green potted. Then mushroom fish system. We know that nowadays mushroom is taking people are for accepting mushroom as a food source that is highly nutritious. तो इसमें भी हम मशरूम कम फिश कल्चर कर सकते हैं. तो इसमें 4 टाइप ऑफ मशरूम पॉपुलर है इंडिया में, जिसमें एगरिकस वाइसपोरस है जो व्हाइट मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ है, द ओयस्टर है, मिल्की. इसका साइंटिफिक नेम भी समय इंपॉर्टेंट है. तो द पैडी स्ट्रॉ आफ्टर मशरूम कल्टिवेशन इज बिकम रिच इन प्रोटीन. तो क्या हो जाता है कि मशरूम कल्टिवेशन के बाद जो फोडेड पैडी स्ट्रॉ रहता है उसमें प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, तो उसको हम डायरेक्टली पॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं और कैटल को भी खिला सकते हैं. द कॉम्पोस्ट ऑफ मशरूम बेड इज नोन एज स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट दैट इज SMS. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. और इसमें कंटेन होता है 1.9% ऑफ नाइट्रोजन, 0.4% ऑफ फॉस्फोरस एंड 2.4% ऑफ पोटास. Then sericulture fish system. Sericulture is cultivation of silkworm. तो इसमें हम क्या करते हैं, मलबरी प्लांट्स को लेते हैं एज ए फूड सोर्स फॉर मलबरी. एक्चुअली मलबरी प्लांट्स का जो लीफ होता है वो फूड सोर्स होता है सिल्कवर्म में. तो हम पॉन्ड के टाइप में मलबरी प्लांट को प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लीव्स निकलता है उसको हम सिल्कवर्म को खिला देते हैं. तो सिल्कवर्म सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक सिल्कवर्म, प्यूपा, fecases and wastewater from the process facilities could be used as a nutrient input in aquaculture. Then it's absorb, store energy in harvested mulberry leaves, and the waste enter in fish pond as a mixture of leafy mulberry leaves and silkworm excrement. 75% of mulberry leaves consumed by the silkworm will be produce huge quantity of excreta. Mulberry planted dike yield leaf at 30 tons per hectare per year. Silkworm feed when feed to silkworm produces 16 to 20 tons of waste in which store energy about 66%. Then energy intake by fish accounted for 32% of the total input. 1 hectare mulberry fish projected 50% of area utilized by mulberry plantation, rest for fish pond, and 0.45 hectare is planted with mulberry. Remaining 0.05 hectare is used for vegetable production. Vegetables are interplanted, giving additional production of 3 to 4 tons per hectare per year. A production of 2 to 3 tons per hectare per year of fish is expected from this IFF system. Then vermicompost fish system. So earthworm is means compost that is prepared. The help of earthworm is known as vermicompost. That process is known as vermicomposting. तो इसमें कॉमन स्पीसीज जो है अर्थवर्म का वो है आइसेनिया, वोइटा, ये सब जो इम्पोर्टेंट
साइंटिफिक नेम है, इसको देख लेना होगा. देन हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट NPK होता है 1.6, 2.56 एंड 0.8 रिस्पेक्टली. देन मिनरल्स इसमें हाई मिलता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरिक, कॉपर एंड जिंक. देन फ्रेश अर्थवर्म कंटेंट 8 to 10% of protein, and dry earthworm content 56 to 66% of protein is very important point. So carnivorous fish like catfish like magur, singi, murals, anavas species and freshwater pond, it has been seen that as a feed हम लोग इसमें यूज करते हैं. It has been seen that 1 kg of earthworm produces 10 kgs of compost in 60 to 70 days. ये भी important है. देन एक्वाटिक वीड सिस्टम, तो इसमें हम एक्वाटिक वीड साथ में फिश करते हैं. तो एक्वाकल्चर वीड बेस्ड फिश सिस्टम इंटीग्रेटेड various types of aquatic plants as a feed source for herbivorous fish, grass carp, the exotic carp directly consumed duckweed belong to Laminaceae, which is known as the Lemna, Ulfia, Spirilla and water fern, that is Azolla. तो इसमें प्रोटीन कितना होता है? 30 to 45% per gram, that is huge. Then fat होता है 5.0 to 7.0 ग्राम पर 100 grams. लिग्निन होता है 2 to 3%, सेलुलोज होता है 10 to 12%. एक्वाटिक वीट फिश पॉलीकल्चर सिस्टम, हर्बीवोरस फिश, ग्रास कार्प जो फिश होता है उसको हम 50% रखते हैं, और अनदर फिश जो रोहू, कटना, मिगल, सिल्वर कार्प, काउंट कार्प उसको 10% ईच को रखते हैं. स्टॉकिंग डेंसिटी हम रखते हैं 6000 to 8000 फ्राई पर हेक्टर. और इसमें जो फिशेस प्रोडक्शन है वो 5 to 6 टन्स पर हेक्टर पर ईयर आ सकते हैं. जो डकवीड है कंज्यूम बाय ग्रास कार्प एडलिप्स. Azolla is a nitrogenous biofertilizer, a very important point. So polyculture pond with the water area of 1 hectare, the nutrient requirement meet through application of the 40 tons per hectare per year. Azolla provided over 100 kg of nitrogen, 25 kg of phosphorus and 90 kg of potassium, in addition to 1500 kg of organic matter. Due to the high protein content, that is 13 to 30%. Use of Azolla as a feed ingredient in special interest in aquaculture system. Then spirulina is a blue green algae. स्पाइरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत लोग कंफ्यूजन कर देते हैं कि एल्गी है बट ब्लू ग्रीन एल्गी है. तो इसमें इसको बोला जाता है वंडर गिफ्ट ऑफ द नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंडर गिफ्ट ऑफ द नेचर. और इसमें क्रूड प्रोटीन जो है 62.5 से 71% होता है ड्राई वेट बेसिस में. Spirulina incorporate diet for the higher growth and play an important role in agglomerating the pigmentation of ornamental fishes. Ornamental fishes में हम कलर इनहांस के लिए स्पाइरुलिना को यूज करते हैं. देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिस्टम में जो है एनिमल हस्बेंड्री फिश बेस्ड सिस्टम. तो फर्स्ट है कैटल फिश सिस्टम. इसमें हम कैटल्स को यूज करते हैं. तो रॉ काउ मैन्योर इज द वन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिसेस इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ काउ डंग इज लोअर देन द other livestock manure as is already decomposed by the microbes in ruminant. हम लोगों को पता है कि रूमिनेंट जो एनिमल है उसमें जैसे कि कैटल जो है वो रूमिनेंट होता है, जिसमें रूमेन रहता है. तो रूमेन में क्या होता है कि वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, क्योंकि सेलुलोज रहता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो इसलिए जो मैन्योर रहता है उसमें BOD का मात्रा कम रहता है कंपेयर टू अदर लाइवस्टॉक मैन्योर काउडंग पे, स्पेशली काउ में. देन स्लरी. The slurry produces during biogas जो slurry system रहता है उसमें जो slurry production during the operation content 1.5 to 2.5% nitrogen, 0.82 to 1.5% of phosphorus and 0.8 to 1.02% of potassium respectively. Then biogas slurry applied at the rate 30 to 45 tons per hectare per year produces 3 to 4 tons per hectare per year of fish without feed or fertilization. Then pig cum fish culture. Pig fish animal husbandry system are better compared to other integrated system. The popular exotic pig breeds that are preferred by the farmers for rearing are White Yorkshire, Landrace and Hampshire. तो ये पहले JEF एग्जाम में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है वेराइटीज. Then a full grown pig provided 500 to 600 kg of dung in a year. Excreta of 40 to 45 pigs provides requirement quantity of manure to fertilize 1 hectare pond. Pigs attain
mature size at 60 to 70 kg within 6 months. Then stocking of bottom feeder miggle in higher quantity with the focus of filter feeding fish silver carp is advantageous in system of the integration. Then fish harvested result in 3 to 4 tons per hectare with any feed and fertilization in the 12th month of culture period at a stocking rate of 8,000 to 8,500 fingerlings per hectare. Then goat cum fish culture. Then India has a 25% of the world goat population with the 13 well-known breeds. तो इसमें goat excreta is a very good organic fertilizer and contains 60 to 70% of the organic carbon and 2 to 3% of nitrogen, 1.5 to 1.8 phosphorus and 2.5 to 3% of potassium. Then 1 hectare of water area, 50 to 60 goats are needed. These types of IFF produces fish and 750 or 900 kg of goat and sheep meat. Then rabbit fish system. 60 variety and breeds of rabbit are recognized throughout globe. तो इसमें मीट प्रोड्यूसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है सोवियत चिंचिला, ग्रे जायंट, वाइट जायंट, न्यूजीलैंड वाइट एक्सेट्रा. और ऊल के लिए रशियन एंगोरा, जर्मन एंगोरा यूज होता है. Rabbit excreta contain 50 to 60% of organic matter, 2 to 3% of nitrogen, and 1 to 1.5% of phosphorus and 0.8 to 1.2% of potassium. The manure potential to excreta higher nitrogen content, 10 times higher nitrogen content होता है compared to cow dung. Then आते हैं poultry fish system. तो इसमें spacing कितना होता है? Bird are reared in pens and about 0.3 to 0.4 meter square space. मीट टाइप के लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बॉयलर, और जो एक टाइप के लिए हम चिकन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लेयर. X types bird are fed with the starter 0 to 8 weeks, grower 8 to 20 weeks, and brooder fed 20 weeks onward, while boilers are fed 0 to 4 weeks with the starter and 4 to 6 with finisher feed. Hopper are used for feeding to minimize feed wastage. तो इन पोल्ट्री में सिर्फ चिकन नहीं आता, इसमें ऑल ओवर ऑल आता है. पोल्ट्रीज के अंदर जो भी लेंग एग्स हैं, मतलब लेने वाले, उसमें सब आते हैं. लेयर्ड बर्ड्स आर डिस्कार्डेड आफ्टर द 18 month of the rearing as egg production goes down. Marketing of boilers start after 5 to 6 weeks of the rearing of when birds weight gain 1.2 to 1.5. Then the deep poultry litters is applied to pond at 30 to 35 kg per hectare on daily basis. On adult chicken produces about 25 to 30 kg of compost poultry manure in a year. For 1 hectare water bodies, 1000 bird produces sufficient manure with the 19,000 to 1 lakh eggs and over 1,500 kg of meat per year, while boiler rearing provides 1,500 kg of meat per batch. At least 5 to 6 batches can be reared in a year. A production of 3,000 to 4,000 kg of multi-species fish could be harvested from this system. Then another important system is duck fish system. इसमें old ducks are available for rearing in duck set. This weight about 50 to 60 grams and needed brooder house with lighting, temperature and ventilation. 1 to 3 weeks to be allowed to swim freely water. Once the duck attained size of more than 150 grams, they started searching food from the pond. The duckweed Wilpia is consumed by ducks. During younger age, Alnavina, Spirodela and Azolla are preferred during the growth of stages. It's advantageous that fish fry 1.5 to 2.0 inches or 3.8 to 5.04 cm in size may be stocked in the pond when 1 day old ducklings are reared in IFF. By the time ducks start freely swimming in the pond, the fry also become fingerling or bigger. The ducks start laying egg after 6 months of the age, continue for 2 to 3 years depending on the species. Since egg laying is the night time, there no possibility of an egg laid when birds in the pond.
तो जो डक है वो डे टाइम में कभी एग नहीं देता, वो नाइट टाइम में देता है। तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डे टाइम में जाए पॉन्ड में मछली के साथ और उधर जाके वो अंडा लेके चले आए। मल्टी स्पीसीज कल्चर ऑफ फिशेस विथ rearing period of 1 year yield fish rearing from 3000 to 4000 kg per hectare per year is expected from this system of IFM. Additionally, 4000 to 6000 eggs and 500 to 700 kg of duck meat on an annual basis, and at the stocking rate of 200 to 300 duck for 1 hectare per pond. तो यही साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।